हाय ऑल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई भूत पुलिस मूवी को, जिसमें लीड रोल में है सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलीन और यामी गौतम। और मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी के एक्सप्लेनेशन को। मूवी में दिखाया जाता है कि दो तांत्रिक भाइयों को एक फैमिली ने अपनी बेटी के ऊपर से भूत भगाने के लिए बुलाया हुआ है, जिसमें एक भाई का नाम विभूति और दूसरे का नाम चिरंजी होता है। जिसमें उस बेटी के फादर उनको घर के अंदर लेकर आते हैं। दोनों तांत्रिक भाई उस लड़की के कमरे के अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें कहीं पर भी कोई भी दिखाई नहीं देता, बट दीवारों पर पैरों के निशान होते हैं, वो भी लाल रंग में। अचानक से इन्हें वो लड़की एक अलमारी के ऊपर दिखाई देती है, जो भूत के वश में होती है और अजीब सी हरकतें कर रही होती है। और जिसमें चिरंजी पूछता है कि कौन हो, तो वो अपने को लड़की का दद्दू बताती है और चिरंजी उससे पूछता है कि आप क्या चाहते हो। तो वो लड़की उनके ऊपर थूक देती है और फिर चिरंजी उस पर पवित्र जल का छिड़काव करने लगता है, बट उससे कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो लड़की चिरंजी पर ही हमला कर देती है। उधर विभूति नोटिस कर रहा था कि रूम के कोने में कुछ बुक पड़ी हुई हैं। वो उनको देखता है और फिर आसपास की चीज़ों पर ध्यान देता है, जिससे पता चलता है कि ये लड़की सिर्फ एक्टिंग कर रही है। जिसमें पूछने पर वो लड़की बताती है कि घर वाले उसकी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, बट वो अभी अपनी स्टडी करना चाहती है और उसके फैमिली वाले इसके लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हैं, जिसके कारण उसने ये सब किया है। साथ वो ये भी बताती है कि उसने अपनी आंखों में लेंस लगाए हुए हैं और दीवारों पर जो निशान है वो उसने खुद बनाए हैं। ये सब सुनकर विभूति खुश होता है और हंसते हुए कहता है कि इसे तो अपनी टीम में होना चाहिए था। तभी ये तीनों मिलकर इस नाटक को ख़त्म करने के लिए एक और नाटक को डिसाइड करते हैं, जिसमें ये उस लड़की के पेरेंट्स के सामने एक फेक पूजा रखते हैं और उस लड़की के दद्दू की लास्ट विश उस फैमिली को बताते हैं कि दद्दू चाहते हैं कि पहले गुड्डू पीएचडी करेगी, फिर शादी करेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो घर से गुड्डू की डोली नहीं बल्कि उसकी अर्थी निकलेगी। इसलिए बेटी को पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ये सब सुनकर फैमिली वाले उस शादी को कैंसिल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर चिरंजी एक मिट्टी के बर्तन में एक फेक खून की उल्टी करवाता है और उस बर्तन का मुंह बंद करके उसके फादर को देता है, और वो बर्तन वाइब्रेट भी कर रहा था, जिससे फैमिली वाले काफ़ी डरे हुए भी थे। और फिर वो लड़की को होश में आने का नाटक करने के लिए कहते हैं। लड़की होश में आती है और वो दोनों तांत्रिक भाई अपने पैसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जिसमें विभूति बहुत सारे मिट्टी के बर्तन में एक छोटी सी मशीन को फिट कर रहा था, जिससे कि मिट्टी का बर्तन वाइब्रेट कर सके। जिससे क्लियर होता है कि दोनों भाई फेक भूत पुलिस थे, जो लोगों को अंधविश्वास में डालकर और उनके अंधविश्वास का फ़ायदा उठाकर पैसा लूटा करते थे। बट इधर चिरंजी इन सब काम करने के कारण खुश नहीं होता और अपने डैड की आत्मा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि डैड, हमें माफ़ करना, हमने फिर एक फैमिली से झूठ बोला। और इधर हमें पता चलता है कि चिरंजी एक रियल तांत्रिक बनना चाहता है और उसके पास उसके फादर की एक बुक थी, जिसमें तंत्र मंत्र की चीज़ें लिखी हुई थी, बट वो किसी प्राचीन लैंग्वेज में लिखी हुई थी, जिसे पढ़ना मुश्किल था। और विभूति ना तो किसी तांत्रिक विद्या पर ट्रस्ट करता था, ना ही भूतों पर। दोनों भाई एक मिनी बस में रह रहे थे और जगह जगह जाकर लोगों को उनके अंधविश्वास के कारण लूटा करते थे। बट उनके फादर एक रियल में तांत्रिक थे, जिन्होंने बहुत सारे भूत के केसेस पर काम किया था, जिसके कारण ही लोग विभूति और चिरंजी को जानते थे और उनसे भूत भगाने का काम करवाते थे। एक दिन ये दोनों भाई एक भूतों के मेले में जाते हैं, जिसमें हमें माया को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर किसी उलट बाबा से मिलने के लिए आई हुई होती है। और उलट बाबा कोई और नहीं, विभूति और चिरंजी के फादर थे। उधर माया को पता चलता है कि उलट बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। और वहीं दूसरी तरफ चिरंजी ऊपर की तरफ अपने फादर की बुक को खोलकर सोच रहा था कि अगर कोई डिक्शनरी मिल जाए तो वो इस किताब को पढ़ पाएगा। तभी गलती से उसकी बुक उसके हाथ से गिर जाती है और वो बुक माया के पास गिरती है और माया उस बुक को उठा लेती है। तभी चिरंजी अपनी बुक आकर माया से वापस लेता है। तभी उस बुक में से एक छोटी सी डिक्शनरी में बाहर निकलती है और माया उस वहाँ से चली जाती है। और माया फिर एक गोगल बाबा के पास जाती है, जहाँ पर वो गोगल बाबा अपने आप को उलट बाबा का बेटा बता रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है कि एक पुलिस वाला जिसका नाम छेदी सिंह है, वो विभूति और चिरंजी को ढूंढते हुए उस मेले में आता है, जिसे देखकर विभूति और चिरंजी वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी उनको पता चलता है कि गोगल बाबा उनके नाम पर अपना बिजनेस चला रहा है। तो वो उसे डराते हैं और चिरंजी माया को सच्चाई बता देता है कि हम उलट बाबा के बेटे हैं, ना कि ये।
फिर चिरंजी माया को अपने साथ ले जाता है और रास्ते में माया बताती है कि इस 27 साल पहले उनके फादर उलट बाबा ने उनके यहाँ आकर उनकी एक प्रॉब्लम को दूर किया था। एक्चुअली माया की एक चाय की बागान थी, वहाँ इंडिया की बेस्ट चाय पत्ती को बनाया जाता था। बट माया के डैड के डेथ के बाद वहाँ सब कुछ बदल गया है, जिसमें उसकी सिस्टर लंदन से वापस आ गई थी और दोनों मिलकर चाय के बागान को संभालने लगे हुए थे। बट इनकी कंपनी अब लॉस में चल रही थी क्योंकि पिछले एक हफ्ते से कोई भी वर्कर इनके यहाँ काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सब किसी भूत से डर रहे थे। जिसमें वो अपने साथ भी हुई एक घटना को बताती है कि माया बताती है कि जब एक रात वो अपनी फैक्ट्री से घर की तरफ वापस जा रही थी तो उस रात हल्की सी बारिश भी हो रही थी। तभी उसे कुछ पायल की आवाज़ें सुनाई दी, बट आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। बट उसको ऐसा फील हुआ कि कोई उसको फॉलो कर रहा था। तब वो भी डर के कारण वहाँ से भाग गई थी और वहाँ के लोगों के हिसाब से वहाँ कोई किचकांडी नाम की एक भूत है जो वहाँ पर लोगों को परेशान करती है। और इस नाम को सुनकर चिरंजी को याद आता है कि उसके फादर की बुक में भी किचकांडी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जिस पर माया बताती है कि उनके डैड ने ही 27 साल पहले किचकांडी को वहाँ से भगाया था, बट पता नहीं कैसे वो वापस आ गई है। फिर चिरंजी कहता है कि ये उसके फादर का पुराना केस है, इसलिए वो बिना कोई भी चार्ज लिए फ्री में इस पर काम करेगा। फिर वो उस छोटी सी डिक्शनरी की हेल्प से अपने फादर की बुक को रीड करने लगता है। फिर फाइनली वो चाय की फैक्ट्री में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें कनिका मिलती है, जिसमें विभूति कनिका से बात करने लगता है, बट कनिका बिल्कुल भी भाव नहीं देती है और ना ही वो भूतों पर विश्वास करती है। और तभी वहाँ पर उनकी फैक्ट्री का मैनेजर आता है और वो विभूति को ही उलट बाबा समझ लेता है और कहता है कि लगता है कि आपने योग से अपने को काफ़ी फिट करके रखा हुआ है, जिससे आपकी एज का पता ही नहीं चल रहा। तभी चिरंजी उसे क्लियर करता है कि हम उनके बेटे हैं, ना कि उलट बाबा। फिर वो दोनों बागवानों के वर्कर से मिलते हैं, जिसमें विभूति अपना इंप्रेशन जमाने के लिए कहता है, ओ किचकांडी, अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आके दिखा, दम है तो गांव वालों के घर में घुस के दिखा और किसी को भी वश में करके देखा। फिर चिरंजी सबको यकीन दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर सब लोग काम करते हैं और रात होने से पहले सब अपने घर चले जाते हैं। बट लेट नाइट में लता के हस्बैंड को वॉशरूम जाना होता है, बट वो डर के कारण अपनी वाइफ को भी साथ में लेकर जाता है क्योंकि टॉयलेट गांव से थोड़ी दूरी पर था। तभी हमें दिखाई देता है कि कोई साया भी उनका पीछा कर रहा है। फिर लता के हस्बैंड टॉयलेट के रूम में चले जाता है और लता बाहर ही वेट कर रही होती है। फिर लता का हस्बैंड टॉयलेट में छुपाई हुई दारू को पीने लगता है और बाहर लता को एक काला साया दिखाई देता है, जिससे वो डर के कारण टॉयलेट के अंदर चली जाती है। और फिर वो जब खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं तो उनको किचकांडी की आंखें चमकती हुई दिखाई देती है और फिर वो दोनों वहां से गिरते हुए भाग जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में कनिका सबको वहां पर बिना डर के काम करने के लिए वापस के लिए बोलती है कि आप बिना डर के यहाँ पर काम कीजिए, कोई इशू नहीं है। बट तभी वहाँ पर चिरंजी और विभूति आते हैं, जिसमें लोग उनसे शिकायत करते हैं कि तुम्हारे कारण ही किचकांडी उनसे गुस्सा हो गई है क्योंकि तुमने उसको ललकारा है। और लता रात की सारी बातें उसे बताती है, जिस पर विभूति कहता है कि जब किचकांडी उसके कहने पर आ सकती है तो उसके कहने पर जा भी सकती है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। इसके बाद वो लोगों को किचकांडी का एक नारा देते हैं, गो किचकांडी गो किचकांडी, जिससे सभी लोगों में जोश आ जाता है और वो वापस काम पर जाते हैं। फिर दोनों भाई आसपास के लोगों से किचकांडी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगते हैं, जिसमें पता चलता है कि किचकांडी फटी हुई साड़ी पहनती है और उसके मुंह से बिजली निकलती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके लंबे लंबे लोहे के नाखून होते हैं और वो पिरामिड जैसी मम्मी होती है। फिर नेक्स्ट डे कनिका व्लॉग बना रही होती है, जहाँ पर विभूति आता है और वो कनिका से फ्लर्ट करने लगता है और वहाँ से बिना कुछ ज़्यादा कहे कनिका चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि विलेज के कुछ छोटे छोटे बच्चे विभूति के बस के पास आकर उनका सामान देख रहे होते हैं, जहाँ पर विभूति एक मास्क पहनकर उन सब बच्चों को भगा देता है। बट एक छोटी सी लड़की जिसका नाम तितली होता है वो विभूति से नहीं डरती और वो वहीं खड़ी रहती है। तभी विभूति के पास छेदी का फ़ोन आता है। वो एक औरत की आवाज़ में बोलता है कि उसके हस्बैंड को एक डायन ने अपने वश में कर लिया है और वो अपना एड्रेस बता दो तो हम आपको लेने के लिए किसी को भेज देंगे। इस बीच छेदी को जो कि डकार आ जाती है, जिससे वो विभूति जो होता है समझ जाता है कि ये कोई और नहीं सिर्फ छेदी है और वो तुरंत फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। तब तक वो बच्ची वहाँ से चली गई होती है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चिरंजी अपने डैड की एक तस्वीर को देखता है जब वो किचकांडी को भगाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और वो फ़ोटो को देखकर चिरंजी सेंटी हो जाता है।
फिर माया वो तस्वीर चिरंजी को देती है और उस फोटो में एक आदमी संतू भी होता है जो अभी भी इसी विलेज में रह रहा होता है और वो उनके डैड के टाइम से मौजूद था। इसलिए वो दोनों भाई संतू से मिलने के लिए जाते हैं। फिर संतू उनको बताता है कि 30 साल पहले वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर काम करने के लिए आया था और उसके मालिक ने पहले ही मना कर दिया था कि गांव के दूसरी तरफ किसी किचकांडी नाम की आत्मा भटक रही है, तो इसलिए तुम वहाँ पर मत जाना। बट एक शाम संतू की वाइफ काम करते लेट हो जाती है और वहाँ से सभी जो कि औरतें और आदमी जा चुके थे, तो संतू की वाइफ वहीं रह जाती है। और इधर संतू नोटिस करता है कि काफ़ी समय होने के बावजूद भी उसकी वाइफ घर नहीं आई है, तो वो परेशान हो जाता है। फिर वो जब अपने घर की छत पर देखता है तो उसकी वाइफ छत पर लटकी हुई है और अजीब सी हरकतें कर रही है, जिससे वो डर जाता है। फिर संतू की वाइफ उस पर हमला कर देती है। एक्चुअली में जो कि किचकांडी ने उसकी वाइफ को अपने वश में कर लिया था। इसके साथ ही गांव के 2 लोगों की उसने जान भी ले ली थी और वो वापस जंगल भाग गई थी। फिर विलेज में उलट बाबा आए थे। उन्होंने मंजू को ढूंढ लिया था और फिर कुछ मंत्रों से एक सर्कल में कैद कर लिया था और मंजू की बॉडी से उन्होंने उस किचकांडी को बाहर भी निकाल दिया था और निकालने के बाद उसको एक मटके में कैद कर लिया था और वो मटका वहीं एक पेड़ में दबा दिया था और मंजू की वहीं पर डेथ हो गई थी। और संतू उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। फिर वो अपना चश्मा उतारता है और अपनी फूटी हुई आंखें उनको दिखाता है। फिर दिखाया जाता है कि सच्चाई जानने के लिए विभूति और चिरंजी उस पेड़ की तलाश में रात में ही निकल जाते हैं और वो उस जगह पर पहुंच भी जाते हैं जहां पर उसके डैड ने किचकांडी को कैद करा था और मटके को बाहर निकाल कर देखते हैं कि मटका तो बिल्कुल ठीक है और सोच में पड़ जाते हैं कि अगर किचकांडी इसके अंदर है तो बाहर कौन है। तभी विभूति अपने फादर के बारे में जानने की इच्छा होती है कि क्या वो भी लोगों को लूटा करते थे। इसलिए वो मटके के जो ऊपर का कवर होता है उसको खोल देता है और मटके को फोड़ देता है, जिसमें उन्हें मटके के अंदर एक हड्डी मिलती है जिससे वो उठाकर फैक्ट्री की तरफ फेंक देता है। और चिरंजी कहता है कि उसके फादर भी हमारी ही तरह एक फेक काम करते थे। ये सुनकर चिरंजी काफ़ी अपसेट हो जाता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि उस पेड़ के आसपास आग लगने लगी है और वो हड्डी अपने आप हिलने लगती है। फिर रात को माया का डॉग उस हड्डी को लेकर माया के पास आ जाता है और वो उस हड्डी को माया के बेड के नीचे छोड़ देता है। फिर दिखाया जाता है कि जिसमें चिरंजी विभूति को अपने डैड की बुक पढ़कर ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार ना किया जाए तो उसकी आत्मा अपने अवशेषों से जुड़कर किचकांडी बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ माया को अपने बेड के हिलने का एहसास होता है, तो उसे लगता है कि नीचे डॉग है, शायद उसके कारण कुछ हो रहा है। बट कुछ देर के बाद डॉग भी वहाँ से चला जाता है। फिर भी बेड जोर जोर से हिलने लगता है। फिर माया डरते हुए बेड के नीचे देखती है तो वहाँ पर उसको एक हड्डी मिलती है जिसमें से चिंगारी निकल रही थी। फिर सीन यहीं से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि माया ने सबको अपने घर पर बुला लिया है और वो सारी बात विभूति और चिरंजी को बता चुकी है। फिर चिरंजी और विभूति माया के रूम में जाते हैं जिसमें चिरंजी को माया के बेड के नीचे हड्डी मिलती है, जिसमें वो विभूति को कहता है कि मटके को फोड़ने के कारण किचकांडी आज़ाद हो गई है और इस घर में आ गई है। फिर विभूति सफाई देता है कि अगर मैंने आज़ाद किया है किचकांडी को तो जो पहले हो रहा था वो कौन कर रहा था। फिर चिरंजी कुछ मंत्रों के जाप करने लगता है और दिखाया जाता है कि घर के छत पर कुछ जड़ें आ गई हैं जिसे वो देख नहीं पाते हैं। फिर अजीब सी आकृति विभूति की तरफ आगे बढ़ने लगती है, बट चिरंजी के मंत्रों के पढ़ने के कारण वो आकृति वहाँ से गायब हो जाती है। फिर चिरंजी एक मंत्र को पढ़कर एक डोल गेट पर लटका देता है जिससे कि घर की सेफ्टी के लिए। फिर चिरंजी माया से कहता है कि कल पूर्णमासी की रात है और जिसमें पूर्णमासी की रात में किचकांडी की सारी शक्तियाँ कम हो जाएंगी और हमारे मंत्रों की शक्तियाँ बढ़ जाएंगी और वो किचकांडी को कैद करने के लिए एक रक्त शास्त्र विधि करने वाला है और प्रॉमिस करता है कि अब वो किचकांडी को ख़त्म करने के बाद ही अपना फेस उसको दिखाएगा। फिर एक हाथ आता है और उस लटकी हुई डॉल को हटा देता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और दिखाया जाता है कि विभूति पास ही के खाली जगह पर टॉयलेट कर रहा होता है, बट तभी उसे पायल के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। बट वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आवाज़ लगातार आ रही थी। फिर दिखाया जाता है कि माया अपने रूम में डर रही होती है और बार बार बेड के नीचे देख रही होती है, बट वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक अजीब सी आकृति विंडोज़ के बाहर से माया को देख रही होती है। उधर विभूति उस पायल की आवाज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है जिसमें उसे एक आदमी सीढ़ी पर खड़ा हुआ मिलता है। वो माया को कमरे के बाहर से झांक रहा था
उसके हाथ में वो डॉल भी थी जिससे चिरंजी ने बांधा था। फिर विभूति उसे नीचे गिरा कर देता है उसकी सीढ़ी को खींचकर और उसे पकड़ लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं, ये मैनेजर है जो किचकांडी बनकर सबको डरा रहा है। और वो मैनेजर विभूति को अपने रूम पर लेकर आता है और वो बताता है कि कनिका के कहने पर ही वो गांव वालों को डरा रहा है। तभी उस मैनेजर के रूम में कनिका आती है और वो उस मैनेजर से कहती है कि तुम माया को डराने वाले थे, गए क्यों नहीं। तभी वहाँ पर छिपा हुआ विभूति आ जाता है और वो कहता है कि जैसे तुम चाहती हो जाएगा, बट मुझे भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। वो इसके लिए 20 लाख रुपए मांगता है, जिसमें वो कनिका की हेल्प करेगा प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, क्योंकि कनिका वहाँ से सब कुछ बेचकर लंदन में एक बार खोलना चाहती थी, बट उसकी बहन उसके लिए रेडी नहीं थी, जिसके कारण उसको ये सब करना पड़ रहा था। इसी कारण वो विभूति से कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे हाथ मिला लेती हूँ। और उधर चिरंजी किचकांडी से निपटने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसे कुछ नेगेटिव एनर्जी फील होती है और उधर माया अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसके ब्लैंकेट के अंदर से कुछ जड़ें घुसने लगती है, जिससे माया अचानक उठ जाती है, बट कुछ भी नहीं होने के कारण वो वापस से सो जाती है। बट हमें दिखाया जाता है कि उसके सिर के पास किचकांडी होती है, जिसमें से पानी की कुछ बूंदें माया के ऊपर गिर जाती हैं, जिससे माया जग जाती है और बहुत तेज चिल्लाती है। और सीन यहीं से शिफ्ट होकर चिरंजी के पास जाता है, जहाँ पर वो रात की पूजा के लिए तैयारी कर रहा था। फिर दिखाया जाता है कि कनिका और विभूति दही में नींद की दवा मिलाकर चिरंजी को खिला देते हैं। और उसके बाद गांव के कुछ लोग पूजा को देखने के लिए आए भी थे, जहाँ पर विभूति और चिरंजी पूजा कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद चिरंजी को चक्कर आने लगता है और कनिका अपने मैनेजर की हेल्प से सब सेट करके रखा हुआ होता है, जिससे वो लोगों को डरा सके। फिर कनिका एक बटन दबाकर वहाँ पर एक रिकॉर्डेड चुड़ैल की आवाज़ सबको सुनाती है। फिर वहाँ से जो कि लालटेन जो टंगी हुई होती है उनके शीशे फूटने लगते हैं, जिससे वहाँ के जो लोग अवेलेबल थे वो डर जाते हैं। और फिर चिरंजी बेहोश हो जाता है, जिस पर विभूति उनसे कहता है कि आत्मा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई है। अगर आप लोगों को अपनी जान बचानी है तो इस गांव को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। और इस भूत ने मेरे भाई को मार दिया है, जिससे वहाँ पर सभी लोग भागने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा भगदड़ मच जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माया को, जो कि माया वहाँ पर जागती है और अपने फेस पर हो रहे चेंजेस को नोटिस करती है। और वो उस रूम से बाहर भागने की कोशिश करती है, बट सभी डोर अपने आप लॉक हो जाते हैं। फिर वो वहाँ से भागती है और अचानक अपने फ्लोर पर गिर जाती है और उसकी बॉडी अपने आप अकड़ने लगती है और उसमें से कुछ और भी चेंजेस होने लगते हैं और वो धीरे धीरे किचकांडी में बदलने लगती है। वहीं पर विभूति अपने फीस लेने के लिए कनिका के पास जाता है, जहाँ पर कनिका उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है, जिस पर विभूति कहता है कि हम बाद में बात करेंगे, पहले मेरे पैसे। जिस पर कनिका अपने मैनेजर को बोलती है कि जाओ पैसे निकाल लाओ। फिर वापस मैनेजर आता है और पूछता है कि पैसे कौन से लॉकर में हैं? जिस पर कनिका उसको फिर से बताती है पूरा का पूरा प्लान, जो कि जानबूझकर रिपीट करती है कि उनका प्लान सबको भगाने का था, भूत का डर फैलाकर। और उसमें विभूति ने बहुत सारी हेल्प की पैसों के लिए। एक्चुअली कनिका विभूति को पैसे नहीं देना चाहती थी और मैनेजर चिरंजी को बुलाने के लिए गया था, जिससे दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और उससे पैसे ना देने पड़े, जिससे चिरंजी विभूति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे बाहर की तरफ फेंक देता है। और बाहर इंस्पेक्टर छेदी सिंह विभूति को पकड़ लेता है और वो दोनों को पकड़ कर ले जाने लगता है। और छेदी सिंह उनसे कहता है कि वो उनसे बदला ले रहा है, क्योंकि उनके फादर उलट बाबा ने उसकी ज़िंदगी बिगाड़ दी है। एक्चुअली में उलट बाबा ने छेदी सिंह का बाल विवाह करवा दिया था, वो भी एक बकरी से, वो भी 7 सालों तक, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई बुरी आत्मा छेदी पर हमला कर सकती है। और ये भी कहा था कि जब भी तुम्हें डर लगे तो बकरी की तरह मिमिया देना, जिसके कारण गांव के लोग उसे लेकर उसका काफ़ी मजाक बनाते थे और इस चीज़ की आदत उसको अभी तक है। और इस कारण मैं तुम दोनों को मारकर अपना बदला लूँगा, जिससे विभूति उसका मजाक बनाता है और एक माइक लेकर छेदी का ध्यान भटकाने के लिए ज़ोर से चिल्लाता है, जिससे छेदी का गाड़ी से कंट्रोल छूट जाता है और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे छेदी बेहोश हो जाता है और दोनों गाड़ी से उतरकर लड़ाई करने लगते हैं और अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कनिका और मैनेजर माया को देखते हैं, जहाँ पर माया अजीब सी हरकतें कर रही होती है। तभी माया कनिका की तरफ फेस करती है और कहती है तितलियाँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और विभूति को दिखाया जाता है, जिसमें वो उसी तितली नाम की लड़की को देखता है और पूछता है कि क्या तुम रास्ता भूल गई हो।
फिर वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है जिससे वो उसे उसकी फैमिली वालों के पास छोड़ सके। तभी छेदी विभूति के पीछे आ जाता है और सोचता है कि विभूति अपने आप से बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे वो लड़की दिखाई नहीं देती। और फिर छेदी विभूति को गन पॉइंट पर लेकर रोकने लगता है, जिस पर विभूति कहता है कि गोली मत चलाना, गोली बच्ची को लग सकती है। बट तभी वो बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है और वो छेदी के कंधों पर आ जाती है और उसकी गन हवा में फायर कर देती है। और इन सब से छेदी एक पेड़ से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद विभूति देखता है कि तितली के पैर नहीं है, यानी कि वो एक भूत है, और डर के कारण वो वहाँ से भागने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि विलेज के कुछ लोग डर के कारण विलेज छोड़कर बस पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो चिरंजी को देखते हैं और उसे भूत समझकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर पीछे से विभूति आता है चिल्लाते हुए और बताता है कि भूत होते हैं और उस लड़की के बारे में सब बताता है। फिर चिरंजी को फील होता है कि आस पास कुछ नेगेटिव एनर्जी है। फिर वो दोनों माया की फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें कनिका छिपी हुई मिलती है और वो उन्हें बताती है कि माया पर भूत आ गया है। और तभी वहां पर छेदी आ जाता है और बताता है कि बाहर भूत है। तभी सबकी नज़र माया पर जाती है, जो कि दीवार से वापस उतर रही होती है और वो छेदी को भी हवा में उड़ा देती है और वो बकरी की तरह मिमियाने लगता है और वो आत्मा उसे छोड़ देती है। तब उसे समझ में आता है कि क्यों आखिर उलट बाबा ने उससे ऐसा कहा था। फिर माया चिरौंजी के पास आती है और उसे उठाकर हवा में फेंक देती है और वो उल्टी होकर विभूति के पास जाती है। और जैसे कि वो उसका गला दबाने लगती है, तभी चिरौंजी मंत्रों का जाप शुरू कर देता है और फिर किचकांडी तितलियां बोलकर माया का शरीर छोड़ देती है। और फिर माया विभू के ऊपर उल्टी कर देती है, जिससे विभूति के अंदर किचकांडी आ जाती है। और फिर चिरौंजी माया और कनिका को फैक्ट्री के बाहर निकाल देता है और वापस अपने भाई के पास आता है, जो कि किचकांडी में बदल गया था। फिर किचकांडी चिरौंजी का गला दबाने लगती है। तभी माया वहाँ आ जाती है और कहती है कि तितलियाँ, जिससे किचकांडी शांत हो जाती है। और फिर माया चिरौंजी को बताती है कि किचकांडी किसी और को मारना नहीं चाहती, बल्कि ये खुद परेशान है। उसके बाद चिरौंजी विभूति को टच करता है, जिसके बाद उसको कुछ विज़न दिखाई देते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि वो पहले अंग्रेज़ों के यहाँ पर काम करती थी और वो लोग इस पर बहुत से जुल्म करते थे, साथ ही परेशान भी करते थे। उस औरत की एक तितली नाम की लड़की भी थी। एक दिन इन सब से परेशान होकर वो वहाँ से अपनी बेटी को लेकर भागने लगती है, जिस पर उन अंग्रेज़ों ने उस औरत को ढूंढकर एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया था। बट उसने अपनी बेटी को छिपा दिया था। फिर सभी लोग मिलकर जंगल में तितली को ढूंढने जाते हैं। फिर उसी जगह जाकर एक पेड़ पर चिरौंजी हाथ रखता है, जिससे उसको कुछ विजन आते हैं और पता चलता है कि तितली इस पेड़ के पीछे आकर छिपी थी। बट एक अंग्रेज ने उसको देख लिया था और किसी को उनके इस काम के बारे में पता ना चले, इसलिए उसने इस छोटी सी बच्ची को भी गोली मार दी थी। और आज भी तितली की आत्मा उस पेड़ के आसपास ही रहा करती थी। फिर किचकांडी अपनी बेटी को पहचान लेती है और उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद किचकांडी विभूति के बॉडी से बाहर आ जाती है और फिर दोनों माँ बेटी की आत्मा धीरे धीरे गायब हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।